दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके कुछ ऐप डेवलपमेंट का। दोस्तों हमें अब नया पेज बनाना है जहां से स्टूडेंट या टीचर या एडमिन कोई भी लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके से लिखना है हमें, वेलकम टू ऑनलाइन क्वीन एग्जामिनेशन सेंटर। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो या आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का फॉर्म बनाना है और यहाँ पर हमें ये फोटो लगाना है। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखेंगी, जितने भी ब्रांड कोड होंगे लोकल स्टोरेज में वो ब्रांड कोड यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ब्रांड कोड हम लोग रीड करके लोकल स्टोरेज में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड कोड वो दिखेगा। एनरोलमेंट पासवर्ड जो हम लोग रजिस्टर करते समय ले रहे हैं उसी से लॉगिन कर पाएगा ये यूज़र। ठीक है, तो आ जाइए अपने VS कोड में। यहाँ पर अपने VS कोड में आ जाइए दोस्तों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट एक यहाँ पर आइए, नया फाइल बनाइए। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया कंपनी को और डैशबोर्ड को। बाहर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, यहाँ क्लिक कर लूंगा बाहर और यहाँ पर मैं बनाऊंगा होम पेज डॉट होम पेज है ना। तो होम पेज हमें बनाना है इस तरीके से कुछ नहीं, होम पेज नाम का फोल्डर बनाना है। और इस होम पेज के अंदर आपको दो फोल्डर, एक तो JS नाम का, दूसरा CSS नाम का, यहाँ पर क्लिक करिए और एक CSS नाम का भी फोल्डर बना लीजिए। तो देखिए दो फोल्डर आ गया होम पेज के अंदर। और एक और फोल्डर बनाइए इमेजेस नाम का, है ना। तो इमेजेस नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इसी इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये दो इमेज पड़ा हुआ है, इसको और इसको मैं Ctrl+X करके और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इमेज अब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये वाला इमेज है और एक और है इसमें, यानी कि ये वाला इमेज, दोनों इमेज है, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे का काम करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर होम पेज, जो आपका होम पेज वाला फोल्डर, इसमें क्लिक कर लीजिए, इसको मिनिमाइज, इस पर क्लिक कर लीजिए, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको होम पेज डॉट HTML, होम पेज डॉट HTML इस नाम से एक फाइल बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन के सिंबल लेंगे, बाकी सारी फाइलें यहाँ पर लिंक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम पेज, है ना। होम पेज मैंने लिख दिया, एक एक करके लिंक करूंगा। तो स्टार्ट करूंगा इस तरीके से CSS लिंक, है ना, CSS लिंक मैंने कमेंट पास किया और एंड करूंगा CSS लिंक, एंड CSS लिंक। इस तरीके से आपको कमेंट पास करना है दोस्तों। एक एक चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सबको समझ के चलिए और दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है, लिंक करूंगा यहाँ पर, एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा, कॉमन फाइल के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले CSS की जो फाइल है उनको लिंक करूंगा, animate.css को मैंने लिंक कर दिया। उसके बाद एक और लिंक करूंगा मैं कॉमन फाइल के बाहर, कॉमन में जाऊंगा और CSS के अंदर जाऊंगा और बूटस्ट्रैप min.css उसको लिंक कर दूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे स्टार्ट, इस तरीके से लिखेंगे स्टार्ट JS लिंक, है ना, JS लिंक इस तरीके से डिफाइन करिए। उसके बाद एंड JS लिंक, एक कमेंट और पास करिए, एंड JS लिंक, एंड JS लिंक, है ना। मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर काम करूंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें लिंक करना है, क्या लिंक करना है, स्क्रिप्ट SRC को। तो स्क्रिप्ट SRC को इनेबल कर लीजिए, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर SRC, इसी के अंदर हमें कॉमन फाइल के अंदर मिलेगा। तो कॉमन फाइल के अंदर जो JS है उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप बंडल min.js इसको सबसे पहले, उसके बाद स्क्रिप्ट SRC का दोबारा यूज करेंगे, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, कॉमन फाइल के अंदर JS के अंदर जो हमारा स्वीट अलर्ट डॉट min.js है इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी फाइलें लिंक हो गई। अब हमें आगे का काम करना है। तो सबसे पहला आपको एक कंटेनर ले लेना है। ठीक है, तो बॉडी में सबसे पहले ये कलर लगाना है, ये वाला जो कलर है। तो इस कलर कोड को मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर मिल जाएगा हमें। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से जाके मैंने क्लिक कर दिया तो कलर हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर आना है। देखिए जो CSS का फोल्डर आपने इसमें बनाया होम पेज में, इसमें एक फाइल बना लीजिए होम पेज डॉट CSS, है ना, होम पेज डॉट CSS। इस तरह से मैंने फाइल बना लिया होम पेज डॉट CSS। और यहाँ पर आके मैं इसमें काम करूँगा। सबसे पहले एस्टेरिक को सेलेक्ट करके मैं P0 एंड M0 यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 आपको कर देना है इसमें। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी कर देना है। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने इस तरीके से कर दिया। अब मैं यहाँ पर बॉडी को सेलेक्ट करके मैं काम कर देता हूँ। तो बॉडी को मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और यहाँ पर Ctrl+V, यानी कि ये वाला कलर, बैकग्राउंड कलर दूंगा और ये वाला कलर दे दूंगा। ठीक है, Ctrl+Z करूंगा, यहाँ पर फिर से जाके चूज करना पड़ेगा, हट गया किसी कारणवश। तो यहाँ पर जाएंगे और कलर जिला लेके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो आपको ये कलर कोड आपको देख के लिख लेना, अगर आपको चाहिए तो ये कलर कोड देख के लिख लेना। ठीक है, बॉडी हो गया। क्या यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ अभी होम पेज डॉट HTML को, मेन पेज आपका यही होगा दोस्तों, यहीं पर सभी लोग रिडायरेक्ट होंगे, यानी कि फर्स्ट जो पेज आपका ओपन होगा वो यही पेज ओपन होगा। यहीं से सब लोग आएंगे और लॉगिन करेंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कलर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कहाँ पर, होम पेज डॉट CSS में। इस तरीके से इंपॉर्टेंट लगाइए, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो ये देखिए इंपॉर्टेंट अभी भी नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिंक नहीं किया, इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो CSS है इसलिए ऊपर ही लिंक करेंगे यहाँ पर।
कहाँ पर है, CSS फोल्डर के अंदर होम पेज डॉट CSS, इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, रिलोड करेंगे यहाँ पर तो आपका कलर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये लिखना है, यानी कि ये चीज़ लिखना है, तो इसको कॉपी करिए Ctrl+C करके यहाँ पर आ जाइए। इसके अंदर सबसे पहले कंटेनर बना लीजिए, तो डॉट कंटेनर मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं H1 में इसको लिख देता हूँ Ctrl+V इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें जो है क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट हाइफन सेंटर इस तरीके से लगाऊंगा, और इसमें एक और क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट हाइफन वाइट, टेक्स्ट हाइफन वाइट, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इतना करूंगा, पहले देखूंगा कि ये कहाँ पर मर रहा है। रिलोड करेंगे यहाँ पर आके अपने वाले में, तो ये देखिए यहाँ पर बना। इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करेंगे और इसका FW बोल्ड, यानी कि फ़ॉन्ट वेट बोल्ड इस तरीके से कर दीजिए ताकि ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, रिलोड करेंगे तो बोल्ड हो गया। हमें थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है, तो इस पूरे कंटेनर को ही MT5 लगा देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप 5, ताकि ये पूरा कंटेनर ही नीचे आ जाए। ये देखिए है ना, इतना नीचे आ गया। अब हमें इसके नीचे जस्ट एक रो बनाना है, इसी के नीचे रो बनाना है, तो यहाँ पर इंटर करिए और डॉट लगा के रो बना लीजिए। ठीक है, इस रो के अंदर 2 कॉलम डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 6 का *2, 6 × 2, यानी कि हमें 6 का 2 कॉलम बनाना है, तो इंटू करके 2 कर दीजिए इस तरीके से, तो 6 का 2 कॉलम बन जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें इमेज लगाना है हमें, तो IMG SRC का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर हम इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है, ये वाला इमेज, इसको लगा देंगे। यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो देखिए इतना बड़ा इमेज आ गया। ठीक है, इस रो में हम लोग BG वाइट लगाएंगे, यानी कि जो रो है इसमें आपको BG वाइट लगाना है, BG हाइफन वाइट, और इसमें शेडो देना है शेडो हाइफन LG। इस तरीके से ये दोनों क्लास लगाइए ताकि इसमें शेडो और BG वाइट आ जाए। ये देखिए BG वाइट आ गया और शेडो भी आ गया। ठीक है, अगर आपको इसके नीचे थोड़ा और गैप चाहिए तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट जो है इसमें MB3 लगा दीजिए, यानी कि जो टेक्स्ट है इसमें MB-3 लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर इसके और इसके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाए। ये देखिए है ना, इस तरीके से। इस फोटो को थोड़ा इसमें, इस फोटो को बिल्कुल 100% रखेंगे विद इसका, तो इसमें क्लास लगाइए W-100, फोटो में लगाना है, इमेज में, है ना। रिलोड करेंगे तो ये देखिए थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, और अच्छा दिखेगा, इस तरीके से आ जाएगा। हमें इस साइड में अब हमें फॉर्म बनाना है, यानी कि जैसे यहाँ पर फॉर्म बनाए तो सबसे पहले लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन लिखना है, कॉपी करिए इसको, और दूसरे वाले कॉलम में आपको काम करना है, तो H1 से ही या H2 से जैसे आपको लिखना है लिख दीजिए। कंट्रोल भी करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्लास लगाऊंगा मैं टेक्स्ट हाइफन वाइट, क्लास क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट हाइफन वाइट, इस तरीके से मैंने क्लास लगा, सॉरी टेक्स्ट हाइपन डेंजर लगाऊंगा, ताकि उसका कलर जैसे वहाँ पर है ऐसे ही हो जाए। ठीक है, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका भी टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आया, इसको सेंटर करेंगे और थोड़ा सा टॉप से मूव करेंगे, तो टेक्स्ट सेंटर सबसे पहले लगाइए, टेक्स्ट हाइफन सेंटर इस तरीके से लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से मूव करना है तो MT3 लगा दीजिए, यानी कि मार्जिन टॉप 3। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, और इसमें MB3 भी लगाएंगे, यानी कि मार्जिन बॉटम 3। उसके बाद इसी के बाद आपको एक डिव लेना है, उसमें आपका क्लास रहेगा इनपुट हाइफन ग्रुप, इनपुट हाइफन ग्रुप, ये क्लास दे दीजिए। उसमें इंटर करेंगे तो देखिए एक क्लास हो गया। सबसे पहले इसमें स्पेन बनाना है आपको। स्पेन में क्या लिखना है आपको, स्पेन में आपको ये चीज़ लिखना है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ है ना, यानी कि चूज ब्रांड को, चूज स्पेस कोड। ठीक है, इसको चूज स्पेस कोड, तो यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोग क्लास दे दीजिए। इसमें क्लास देना है आपको इनपुट, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, है ना, इस तरीके से इनपुट ग्रुप हाइफन टेक्स्ट ये दे देंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट टैग बनाना है, तो सेलेक्ट इस तरीके से लिखिए, यानी कि सेलेक्ट टैग हमें बनाना है। ठीक है, तो सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट डॉट, इसमें क्लास देंगे फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, ये क्लास दे देंगे। इंटर करेंगे तो ये देखिए इसमें क्लास लग जाएगी। ठीक है, इसमें एक ही ऑप्शन रहेगा अभी फिलहाल, ऑप्शन टैग लीजिए और इसमें लिख दीजिए चूज स्पेस कोड, है ना, मैंने स्पेस कोड इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, और बाहर इस तरीके से लिख देता हूँ चूज स्पेस कोड, मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अभी रिलोड करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, ये इस तरीके से डिजाइन हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हमें अभी आगे का काम करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर काम और भी करेंगे, तो MB-5, यानी कि जो क्लास फॉर्म सेलेक्ट है इसी में MB हाइफन, यहाँ पर ना लगाइए MB5, कहाँ लगाइए, डिव में लगाइए यहाँ पर। ठीक है, MB5 यानी कि मार्जिन बॉटम 5। ठीक है, ये वाला डिव यहाँ पर खलास हुआ, इसके नीचे जस्ट एक और डिव लेंगे डॉट इनपुट हाइफन ग्रुप इस तरीके से, और इंटर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पेन बनाना है सबसे पहले, तो स्पेन में क्लास क्या रहेगा, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ये क्लास रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लास दे दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इनरोलमेंट। ठीक है, तो इनरोलमेंट लिखना है इस तरीके से, मैंने लिख दिया, और इसके बाहर आके इनपुट फील्ड बनाना है, तो इनपुट में क्या क्लास देना है आपको, डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये क्लास देना है दोस्तों आपको, इस तरीके से क्लास देना है। इंटर करेंगे तो देखिए क्लास लग जाएगी और इसमें टेक्स्ट हो जाएगा टाइप। ठीक है,
रीलोड करेंगे तो देखिए इसके नीचे जस्ट ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। हमें एक और पासवर्ड के लिए बनाना है, तो इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर हम लोग टाइप में क्या रख देंगे, पासवर्ड। टाइप में पासवर्ड रख देंगे, रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा ये आएगा यहाँ पर। लेकिन हमें MB-5 इसमें भी लगाना है, मार्जिन बॉटम 5 यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको मार्जिन बॉटम 5 लगाना है इसमें, MB-5, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। रिलोड करेंगे तो देखिए इस तरीके से बनेगा। हमें इसके बाद और भी चीज़ें करनी है, यानी कि हमें एक इनपुट फील्ड बनाना है, सबसे पहले बटन बनाना है। तो एक बटन ले लीजिए इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से बटन लिखिए, और इसमें क्लास आपको देना है BTN, ठीक है, क्लास देना है BTN तरीके से। और यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे लॉगिन, लॉगिन लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये, और बीजी इन्फो फिलहाल लगा रहा हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए, इस तरीके से बीजे इन्फो लगाया मैंने। रिलोड करूंगा यहाँ पर, तो देखिए ये इतना बड़ा बटन बना, हमें इसको फुल विड्थ में चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, जहाँ पर आपने क्लास लगाया ना इसमें W-100 लगा दीजिए इस तरीके से। रिलोड करेंगे तो देखिए फुल विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नीचे हमें एक और बटन बनाना है, तो वो हमारा एंकर टैग रहेगा। ए टैग ले लीजिए, इसमें क्लास दे दीजिए आप BTN, ठीक है, इसमें क्लास दे दीजिए। और इसमें HREF में हम लोग क्या देंगे, उस अपने पेज का लिंक देंगे। तो एक फोल्डर से बाहर निकलिए, जो हमारा कंपनी वाला फोल्डर है, कंपनी वाले फोल्डर के company.html को लिंक कर दीजिए, ठीक है। और इसमें लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ से देख के लिखना है, क्या लिखना है, क्रिएट योर पर्सनल स्पेस, यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो क्रिएट योर पर्सनल स्पेस, इस तरीके से मैंने लिख दे रहा हूँ, पर्सनल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं सही कर लेता हूँ, पर्सनल स्पेस मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने ये लिखा। रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इसमें जो है बीजी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर जो क्लास हमने BTN दिया इसमें बीजी इन्फो लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी MB-5 लगाएंगे, MB-5 इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये इसके नीचे बने। तो इसको भी फुल विड्थ में चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम लोग W-100, इसमें W-100 इसमें, यानी कि इस वाले बटन में, ठीक है। तो यहाँ पर W-100 ये लगा दीजिए, और इसमें MB-3 लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। रिलोड करेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरीके से फुल विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी। अगर आपको और ज़्यादा गैप चाहिए तो यहाँ पर आप लोग MB-5 लगाइए, यानी कि मार्जिन बॉटम 5 इस तरीके से, इसमें भी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके नीचे और ज़्यादा गैप आ जाएगा। रिलोड करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, अब हमारा ठीक है। अब हमें जो है इसको थोड़ा, इसका जो है कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पर कलर है ना, सबका कलर वही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कलर जिला ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर कलर, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कलर कोड मिल जाएगा। बस यहाँ पर आइए होम पेज .css में, इसके बाद जस्ट आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्पेन वो वाला स्पेन। तो इसमें क्लास है इनपुट -ग्रुप -टेक्स्ट, ये वाला क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर का यूज़ करिए, कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। और जो कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर दीजिए। तो टेक्स्ट का कलर है FFF, यानी कि वाइट कलर हो जाएगा। और जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट वेट सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ में 18 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कितना बड़ा हुआ, और सभी में इंपॉर्टेंट लगाएंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लूँगा, यहाँ भी क्लिक कर लूँगा, यहाँ भी क्लिक कर लूँगा, इस तरीके से सभी जगह पे मैंने क्लिक कर लिया, और इंपॉर्टेंट इस तरीके से लगा दूंगा। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला है, इसमें जो है, सॉरी कंट्रोल Z करूँगा, यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा इस तरीके से, तो देखिए इसमें चेंजेस आ गया, ठीक है। इसमें भी हमें करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर BTN को सेलेक्ट कर लीजिए, .BTN इस तरीके से, यानी कि .BTN को इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर यही सारा कोड कॉपी करिए कंट्रोल C करके, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन इनपुट फील्ड है ना ये, सॉरी, इसमें बीजी इन्फो लगा हुआ है, तो इसको हटाइए, ये है होम पेज, यहाँ पर बीजी इन्फो हटाइए यहाँ से, ठीक है, ये हटा दीजिए, और यहाँ से भी हटा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों जगह से जब हट जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमें वो ब्रांड कोड दिखाना था जो कि लोकल स्टोरेज में है। तो मल्टीपल ब्रांड कोड हो सकते हैं, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लूँ, जैसे कोई किसी का नाम परवीन सर है ना, उनका अलग स्कूल है। जैसे किसी का नाम आलोक भाई है तो उनका अलग स्कूल है। जैसे किसी का नाम अनूप है तो उनका अलग स्कूल है। श्रद्धा, उनका अलग अलग स्कूल है अपना अपना। तो सबके जितना भी स्कूल हम लोग अंदर क्रिएट करेंगे ना, यानी कि जब लोग हम लोग वहाँ से स्कूल क्रिएट करते, कहाँ से, यहाँ से जब साइन अप करते हैं तो ये स्कूल आपका ब्रांड कोड क्रिएट होता है। ये ब्रांड कोड मल्टीपल हो सकता है, तो मल्टीपल ब्रांड कोड है, यहाँ पर भी हम लोग लिंक करेंगे ताकि इस पेज से क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच सकें, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसे रहने दीजिए। यानी कि मल्टीपल ब्रांड कोड है तो उसको रीड करना है हमें। तो हम लोगों ने ब्रांड कोड जब डाला है, यहाँ पर देखिए लोकल स्टोरेज में जब हम लोग ब्रांड कोड डाल रहे हैं इसमें लोकल स्टोरेज, यहाँ पर जाइए एप्लीकेशन में, देखिए लोकल स्टोरेज में जो हम लोग ब्रांड कोड डाल रहे हैं, ये जो ब्रांड कोड है ना,
यही है आपका ब्रांड कोड। तो इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा की नहीं डाला, इसके साथ कुछ हमने अपेंड नहीं किया, यानी कि इसके साथ हमने कुछ जोड़ा नहीं, तो इससे पता चले कि ये हमें मतलब इसको एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, इसके साथ आपको कुछ ना कुछ जोड़ना होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए जो होवर हो रहा है इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर आइए, इसको होवर को अगर आपको हटाना है तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल इस वाले क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा देके फॉर्म डॉट लगा के फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, सॉरी फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, ये दोनों क्लास सेलेक्ट करके इसमें आपको क्या लगाना है, बॉक्स शेडो लगाना है, नन कर देना है और इम्पोर्टेंट लगा देना है, नन इम्पोर्टेंट, बस इतना करना है। ये जो शेडो आता है, अभी क्लिक करने पे शेडो आता था, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल सेलेक्ट इसके लिए है, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ से ये सारा पेज कट कर दीजिए, मैं जहाँ जहाँ चेंजेस करूँगा वैसे आपको चेंजेस करना है, ठीक है। यहाँ से आइए सबसे पहले, और कंपनी जो फोल्डर है इसके अंदर जो जेएस फोल्डर है, जेएस के अंदर जो कंपनी डॉट जेएस है, इसको आपको ओपन करना है, कंपनी डॉट जेएस को, ठीक है। तो ऊपर आना है, देखिए मेरे में लाइन नंबर में बोलूंगा, आप लोग में हो सकता है वो लाइन नंबर ऊपर नीचे हो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लाइन नंबर मेरे में कितना है, यहाँ पर हमें चेंजेस करना है, तो लाइन नंबर 44 है मेरे में। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को में हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सेम ही हो, यहाँ पर आपको बस प्लस लगा के इस तरीके से अंडर स्कोर ब्रांड ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, उसके बाद नीचे आना, ये तो यहाँ पर एक ही जगह पे करना है आपको, और भी हाँ, यहाँ पर भी आपको प्लस लगा के अंडर स्कोर ब्रांड को कॉन्केट करना है, प्लस अंडर स्कोर ब्रांड इसको लगाना है, ठीक है। इतना यहाँ पर भी लगाना है, यानी कि 33 पे और 45, ये देखिए रजिस्ट्रेशन वाला जो फंक्शन है, रजिस्ट्रेशन डेटा, इसी में आपको ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डेटा है हमारा, इसी में आपको चेंजेस करना है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है, यहाँ पर हम लोग ने चेंजेस कर दिया, लाइन नंबर 45, यहाँ लेकिन रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर दो जगह पे आपको करना है। उसके बाद आना है लॉगिन के पेज पे, यानी कि जो लॉगिन वाला पेज है वहाँ पर आना है। तो देखिए यहाँ पर आपका साइन इन बीटीएन यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर रीड कर रहे हैं ब्रांड कोड डॉट वैल्यू, तो ये ब्रांड कोड सेशन से आता है, नहीं ब्रांड कोड हमारा क्या है, अच्छा ब्रांड कोड ये हमारा इनपुट फील्ड है, ये देखिए है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू एंड यूजर नेम डॉट वैल्यू एंड पासवर्ड, ये हम लोग एमपीटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल स्टोरेज से जब डेटा निकालोगे तो ब्रांड कोड डॉट वैल्यू प्लस अंडर स्कोर लगा के यहाँ पर अंडर स्कोर ब्रांड इसको भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग ऑल डेटा रीड कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं ना, तो प्लस लगा के अंडर स्कोर ब्रांड यहाँ पर भी रीड कर लीजिए, बस इतना करना है। यानी कि साइन अप पे दो जगह और लॉगिन वाले में दो जगह आपको चेंजेस करने हैं, यानी कि बस इसमें दो ही चार जगह पे चेंजेस करना था कंपनी डॉट जेएस में। एक बार आके यहाँ पर रिलोड करके और एक साइन इन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ मैं यहाँ से, जैसे मैं ब्रांड कोड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसा डालूंगा ताकि मुझे पता रहे। यहाँ से मैंने यूज़र नेम alok@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला, साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं ब्रांड कोड क्या डाला था 1 2 3, ठीक है। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ 1 2 3 और alok@gmail.com 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करूंगा तो देखिए रॉन्ग ब्रांड कोड मैसेज आ रहा है। मैं चेक कर लूंगा कि ब्रांड कोड हमने क्या सेट किया था, अभी एप्लीकेशन में जाएंगे तो अंडर स्कोर ब्रांड इसके साथ लग के आ रहा होगा, ये देखिए ये है ना 1 2 3 4 5 6, ये वाला है आलोक वाला, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला मैं 1 2 3 4 5 6 ये वाला ब्रांड कोड लूंगा, साइन इन पे क्लिक करूंगा तो रॉन्ग यूजर नेम आ रहा है, मैं देख लेता हूँ इसमें रॉन्ग यूजर नेम आ रहा है, तो एप्लीकेशन में जाएंगे, फिर से यहाँ पर यूजर नेम देखेंगे तो एप्लीकेशन में जाएंगे, इस तरीके से आपको टेस्टिंग कर लेना है, नहीं तो आपको दिक्कत में आ जाएगा। ये देखिए ये वाला ब्रांड कोड alok@gmail.com यही तो लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पर मैं डाल के देखता हूँ, कंट्रोल भी इस तरीके से करूँगा, ठीक है। रॉन्ग यूजर नेम ही आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है मैसेज, ये वाला मैसेज आ रहा है रॉन्ग यूजर नेम, ये वाला मैसेज। तो इसका इफ क्या है देखते हैं, ये वाला इफ है ना, ऑल डेटा के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर जेसन डॉट पार्स ब्रांड कोड प्लस अंडर स्कोर ब्रांड, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है सब कुछ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं यूजर नेम मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छा। मैंने रिलोड कर दिया पेज, फिर से मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मैं alok@gmail.com 1 2 3 4 5 रॉन्ग यूजर नेम मैसेज आ रहा है। चलिए मैं नया साइन अप करता हूँ यहाँ से,
एक ब्रांड कोड ऐसा डालता हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से ब्रांड कोड डालता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ से इस तरीके से लिखा, यूज़र नेम में मैं डाल देता हूँ just@gmail.com, इस तरीके से मैंने लिखा। और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर यूज़र नेम देखिए 1 2 3 4 है, सॉरी ब्रांड कोड इसका 1 2 3 4 है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर मैं फिर से 1 2 3 4 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करूँ तो नहीं होना चाहिए, है ना, इसका नहीं होना चाहिए। अगर ये मैसेज आया तो समझिए यहाँ पर भी चेक करना है आपको। तो देखिए चेंज ब्रांड कोड मैसेज आ गया, ठीक है, ये ठीक है। अब हम साइन इन करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 ब्रांड कोड डालेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम just@gmail.com ये वाला डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5 ये डालेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा साइन इन हो गया, ठीक है। यानी कि वहाँ पर कुछ दिक्कत था, वो हो सकता है पहले से कुछ ब्रांड कोड बना हो, उसके वजह से दिक्कत आ रहा होगा। अब इस dashboard.js में भी हमें चेंजेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, इसको कट कर दीजिए कंपनी वाले को, और dashboard.js में, यानी कि dashboard.js में आना है आपको। सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ से चेंजेस करना शुरू करेंगे। मैं जहाँ जहाँ बताऊँगा वहाँ वहाँ आपको चेंजेस करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको चेंजेस करना है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करो इसको, है ना, इस तरीके से सेलेक्ट करो और यहाँ पर क्लिक कर लो चेंज ऑल अकरेंस। इस पर देखो चेंज ऑल अकरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद आपको राइट एरो की दबाना है, राइट एरो की दबाना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाना है, तो जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ चेंजेस हो जाएगा। अंडरस्कोर ब्रांड इस तरीके से कर दीजिए। तो इतना आपको करना है। देखिए तो यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। जहाँ जहाँ ये लोकल स्टोरेज से निकाल ले होंगे डेटा वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। ये देखिए, और भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना था, ठीक है। उसके बाद हमें और भी कहीं जगह चेंज करना था। तो ये देखिए हमारा जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही करना है ना, हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी चेंज करना था, यहाँ पर भी चेंज करना था, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर भी चेंजेस हो गया, और हमें बहुत सारी जगह पे करना था। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी चेंजेस हो गया, यानी कि ब्रांड कोड प्लस अंडरस्कोर ब्रांड ये लग गया। उसके बाद तो जिस तरीके से मैंने बताया हूँ उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर कहो तो मैं एक बार और बताऊँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ सब कुछ। इस तरीके से मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लूँगा, ऐसे ही था पहले। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस पर हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है और चेंज ऑल अकरेंस, यहाँ पर लिखा होगा चेंज ऑल अकरेंस, है ना, इस तरीके से ढूंढना है। यहाँ पर लिखा हुआ इस तरीके से देखो, और आपको क्या करना है, राइट एरो की दबाना है इस तरीके से, ताकि ये सेलेक्ट से हट जाए। उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद अंडरस्कोर ब्रांड, इतना करना है आपको, ठीक है। बस इतना करोगे तो आपका सब जगह पे चेंजेस हो जाएगा। देखो अभी अभी जहाँ मैंने चेंज किया था यहाँ पर भी चेंजेस हो गया सभी जगह पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो गया, तो सभी जगह पे चेंजेस हो जाएगा। बस इतने जगह पे आपको चेंजेस करना। ऊपर एक जगह पे और चेंज हो गया होगा, उसको भी हमें हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज हो गया है ना, इसको हटाना है हमें, ठीक है। तो इसको हटाइए, बस इतना कर दीजिए खाली। ऊपर में यहाँ पर चेंजेस हो गया, और यहाँ पर देखो जहाँ पर ब्रांड कोड लिखा हुआ था यहाँ पर भी चेंजेस हो गया है। तो यहाँ से हम लोग हटाएंगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग ब्रांड कोड रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हटाना होगा हमें, इस तरीके से हटा दीजिए। बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला ये ब्रांड कोड हम लोग रीड करेंगे सेशन स्टोरेज में, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम ब्रांड कोड। और यहाँ पर देखो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर भी चेंज हो गया है, तो यहाँ से हटाना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको हटा देना है यहाँ से, इतना काम करना है बस, ठीक है। तो कई जगह पे ऐसा भी था जहाँ जहाँ नहीं चेंज करना था। ये देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग हटाएंगे। हाँ ठीक है, नहीं ये हटाइए ये हटाइए यहाँ से, ठीक है। बस इतने जगह पे हटाना है, यानी कि ऊपर की तरफ 2-3 जगह पे आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद और कहीं भी नहीं हटाना है। यहाँ पर ये सेशन है, यहाँ से भी हमें हटाना होगा, तो यहाँ से भी हटा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, इसीलिए मैं वैसे कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ से इतना जितना कोड है, यानी कि लाइन नंबर 1 से लेके और यहाँ तक, यहाँ से बहुत सारी जगह पे आपको हटाना था, जहाँ जहाँ से हटाना था मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हमें आगे का काम करना है। तो यहाँ पर अब कहीं नहीं हटाना है, ऊपर की तरफ ही आपको हटाना था। बहुत सारी जगह पे फालतू लग गया था, यानी कि जैसे यहाँ पर ब्रांड कोड लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी लग जाएगा। अगर आपने इस तरीके से चेंज ऑल अकरेंस पे किया, तो यहाँ पर ब्रांड कोड लिखा हुआ था, तो चेंज ऑल अकरेंस करोगे तो यहाँ पर भी लग जाएगा। अब हम लोग एक एक चीज़ की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट में लिख देता हूँ हिंदी, है ना। मैंने इस तरीके से हिंदी लिखा इस तरीके से, और यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर स्टोर हो गया, है ना। अब हम लोग अपडेट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम हम लोग अपडेट करते हैं तो नहीं होता है अपडेट, है ना। ये भी हम लोग, मैं देखूंगा आगे, मैं देखूंगा, लेकिन जब मैं रिलोड करके अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए ना, ये मैं इंग्लिश अगर अब मैं कर दूं तो ये अपडेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं अपडेट होता, इसका मैं देखूंगा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसके आप, ये सभी में नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि मेरे में नहीं हो रहा है, सभी में नहीं हो रहा होगा।
इंग्लिश मैंने लिखा, सेव करूँगा तो ये देखिए अपडेट हो गया, यानी कि अब ये अपडेट हो गया। रिलोड करोगे तब भी ये अपडेटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ कर लेंगे, यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पर स्टोर क्लिक करता हूँ। ये देखिए हिंदी आ गया, है ना। यहाँ पे जाके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपडेट करके देखेंगे, इसको मैथ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग मैथ मतलब हिंदी कर देते हैं, इसको भी अपडेट करके देखेंगे। अपडेट करेंगे तो ये भी अपडेट हो गया, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर आ गया देखिए इंग्लिश हिंदी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी सेट करके देखेंगे, तो हिंदी या इंग्लिश में कहीं पर भी क्वेश्चन सेट करिए। हु इज, मैंने इस तरीके से लिख दिया हाउ आर यू, है ना। इस तरीके से मैंने लिखना है हु इज योर ओनर, मैंने कुछ भी लिख देना ऑप्शन में। फिलहाल टेस्टिंग मोड में है तो ऑप्शन में मैंने कुछ भी लिखा इस तरीके से यहाँ पर, और स्टोर पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा क्वेश्चन स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। स्टोर हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमको अपडेट करना है, यहाँ से एक चीज अपडेट करके देखना है, हु इज योर बॉस, मैंने यहाँ पर कर दिया बॉस। और यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए ओके करूंगा तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट हो गया। अगर अपडेट नहीं हुआ होता तो यहाँ पर हमें मैसेज मतलब नहीं मिलता। और यहाँ मैं यहाँ से जाता हूँ, इंग्लिश चूज करता हूँ, क्या है, क्या क्या था, मैथ और हिंदी। तो मैथ किस में मैंने अपडेट किया, यहाँ पर अभी मैंने अपडेट किया था ना, यहाँ से मैथ किस पे क्वेश्चन आया, रिलोड करके मैं देखता हूँ। यहाँ पर भी नहीं डेटा, यहाँ पर भी नहीं, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अभी मैंने इंसर्ट किया था तो डेटा था, जैसे मैंने मैथ यहाँ से हिंदी में इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया और स्टोर पे क्लिक करूँगा तो देखिए स्टोर हो गया। अब मैं जब यहाँ से हिंदी जाके चूज करूँगा तो यहाँ पर डेटा आ गया। लेकिन मैं अगर अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके फिर मतलब हिंदी कर दे रहा हूँ और यहाँ पर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ओके कर दूंगा तो ये तो सेव हो जाएगा। लेकिन रिलोड करने के बाद ये क्यों नहीं आता है, यानी कि रिलोड करने के बाद ये क्यों यहाँ पर आ गया, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर इसमें नो डेटा आ रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ रहा है यानी कि पहले से कुछ की है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सारा की भी डिलीट करना होगा हमें, ठीक है। तो चलेगा, ये सब सही है, यानी कि यहाँ पर सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक और अगर मैथ में मैं यहाँ पर अपडेट करूँ, यहाँ से मैथ को चूज करूँ, यहाँ से मैं इस तरीके से कुछ भी लिख दूँ, एक क्वेश्चन मैं मैथ में डाल के देखता हूँ, स्टोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया। मैथ जाके चूज करूंगा तो देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, मैथ कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा सेव हो जाएगा। मैं रिलोड करके एक बार मैथ चेक करूंगा यहाँ पर कि मैथ में क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैथ डालूंगा तो ये देखिए मैथ का भी क्वेश्चन यहाँ पर सही चल रहा है, सब कुछ सही है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेटा भी चेक करेंगे एक रजिस्टर करके, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रजिस्टर कर लेता हूँ फिलहाल यहाँ पर मैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने रजिस्टर कर लिया, कुछ भी डाल दे रहा हूँ, फिलहाल मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया और यहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से। इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके फोटो वोटो अपडेट करके देखेंगे तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप पे जाऊँगा और टेस्टिंग फोल्डर के अंदर जो इमेजेस फोल्डर है इसके अंदर फोटो पड़ा हुआ है, यहाँ पर डालूंगा और यहाँ पर मैं अलोक कर देता हूँ और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ओके करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए अपडेट हो गया, अलोक यहाँ पर आ गया, ठीक है। रिलोड करके एक बार देखेंगे, यहाँ पर देखिए सब कुछ अपडेटेड है, ठीक है। हाँ, सही है सब कुछ। तो यानी कि हम लोगों ने जो जो चेंजेस करना था, जैसे मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ब्रांड कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रांड कोड जहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर भी, जैसे मतलब जहाँ पर लोकल स्टोर से डेटा या निकालने होंगे या सेट कर रहे होंगे तो वहाँ पर ब्रांड कोड लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर है ना। तो बस इस ब्रांड को इस तरीके से हाईलाइट करना है और चेंज ऑल अकरेंस पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको राइट एरो की दबा देना है ताकि सेलेक्ट से हट जाए। उसके बाद प्लस लगा के जैसे मैंने बताया वैसे ही कर देना। तो इतना आपको काम करना है, इतना क्यों कराया गया ये आपको आगे पता चल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नई चेंजेस करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो चेंजेस आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सेलेक्ट करके काम कर दो। ओके, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको किसी को भी दिक्कत हुआ है तो जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।